हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट इन दिनों चर्चाओं में है। बीजेपी ने जब से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है तब से ही इस सीट पर हलचल तेज हो गई है। कंगना चुनावी रैलियां कर रही हैं और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही है। यहां तक कि उन्होंने विक्रम आदित्य सिंह को तो पप्पू तक कह दिया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और जिस विक्रम आदित्य सिंह को कंगना ने पप्पू कहा था, उन्हें ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा। वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी संसदीय सीट यानी मंडी लोकसभा सीट पर मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। कांग्रेस ने मंडी सीट से विक्रम आदित्य सिंह को कंगना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। यानी अब मंडी सीट पर मुकाबला बॉलीवुड की क्वीन कंगना और रामपुर बुशहर के राजा विक्रम आदित्य सिंह के बीच है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विक्रम आदित्य सिंह को टिकट दिए जाने के बारे में मीडिया को बताया। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने जो 2-3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उस पर चर्चा हुई है, उनके सामने हमने नाम रखे हैं और हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पर फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। मंडी से आप भी रही हैं सांसद, क्या कुछ वहाँ को लेकर भी चर्चा हुई मंडी की सीट को लेकर? उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है। तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। विक्रमादित्य को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के चक्कर काट रहे हैं, बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। आप बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है, हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। वहीं टिकट मिलने के बाद विक्रम आदित्य सिंह भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब कंगना रनौत और बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि आपसे बड़े हिंदू हम हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं जितने भी देव समाज के मंदिर है जो कुल्लू दशहरे के अंदर आते हैं, उनको अगर किसी ने नजराना देने का प्रथा शुरू करी कुल्लू जिला के अंदर, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वीरभद्र सिंह जी ने शुरू किया। मंडी के अंदर देवी देवताओं के लिए देव सदन अगर बनाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने बनाया। कुल्लू के अंदर अगर देव सदन का निर्माण हुआ, आज इतना बड़ा भवन कुल्लू के अंदर बनकर तैयार हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी की वजह से और वीरभद्र सिंह जी की वजह से बनकर तैयार हुआ है। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदू विरोधी होने की बातें, इससे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पे गलने वाली नहीं है। जितने बड़े वो हिंदू है, उससे बड़े हिंदू हम हैं और हम हिंदुत्व पे भी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र धर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, राजधर्म पे भी आगे बढ़ेंगे और देश संस्कृति को भी आगे लेकर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम विकास के दृष्टि से भी आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति से भी आगे बढ़ाएंगे और धार्मिक जो हमारी प्रतिष्ठाएं हैं उनको भी आगे ले जाने का कार्य हम बराबरी के साथ पूरी मजबूती से करेंगे। वहीं बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर आखिरी चरण यानी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अब मंडी सीट से जनता किंग और क्वीन में से किसके सिर पर जीत का ताज पहनाती है, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।